भाटी को मिल रहा योगी का सपोर्ट। रविंद्र सिंह भाटी ने कराया इंडिया गठबंधन के नेता पर जानलेवा हमला, तैयार करके भेजी अपनी पूरी फौज। राजपूतों का, करनी सेना का भयंकर आक्रोश देखने के बाद अब अखिलेश यादव भैया बहुत डर गए हैं और बौखलाहट में कुछ भी बोलना शुरू कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया और उस बयान में शायद भाटी का नाम लिया। आज अखिलेश यादव ने कहा कि रामजी लाल सुमन के घर पर जो जानलेवा हमला करवाया वो योगी सरकार ने जानबूझकर करवाया और इस हमले के पीछे योगी के साथ राजस्थान का एक निर्दलीय विधायक जुड़ा हुआ है, बहुत शेर विधायक जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, राजस्थान का कौन सा निर्दलीय विधायक है जो पुरजोर तरीके से राणा सांगा वाले मामले पर समाजवादी पार्टी और रामजी लाल सुमन का विरोध कर रहा है? तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, भैया भाटी है वो तो, क्योंकि भाटी है जो कभी विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठा देते हैं तो कभी भाजपा के नेताओं से इस बारे में बातचीत करते हैं और या फिर कभी राणा सांगा के स्मारक पर जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि सुमन को तो सजा दिलाकर मानेंगे और उसे माफी मंगवा कर मानेंगे। हो न हो अखिलेश यादव का इशारा भाटी की ही तरफ था। और देखिए ना, अखिलेश यादव डर के मारे क्या बोल रहे हैं कि करनी सेना तो भैया बहुत, उसकी गलती नहीं है, वो तो बहुत भोली है, मासूम है, उसे तो मोहरे के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, कठपुतली जिसे कहते हैं उसकी तरह इस्तेमाल कर रही है। करनी सेना की कोई गलती नहीं है, करनी सेना से डर गए हैं, बल्कि साजिश तो योगी और राजस्थान निर्दलीय विधायक ने की है जो मिलकर रामजी लाल को मारना चाहते हैं, उन पर हमला करवाते हैं। और सुनिए अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि राजस्थान के स्वतंत्र विधायक को पूरा एक कहानी जो बनाया है अखिलेश यादव ने, वो सुनिए। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्र निर्दलीय विधायक है उसको लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया। किसने बुलाया? योगी ने बुलाया, जहां पूरी योजना बनाई गई। आरोप है कि यूपी और राजस्थान के कुछ अराजक तत्वों को फंडिंग कर माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो प्रदर्शन और हमला हुआ, आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमला हुआ उसमें खाना पीना, टेंट, भैया गाड़ियां और ठहरने की व्यवस्था किसने की? सवाल कर रहे हैं। उनका दावा है कि ये सब सरकार की मदद और फंडिंग से हुआ, क्योंकि करनी सेना नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि कई एजेंसियां, सोशल मीडिया अकाउंट्स योगी सेना के नाम पर हिंसा और नफरत से जुड़ी रील्स और फोटो वायरल कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ठहरिए और सोचिए, कैसी बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव। उनको लगता है कि करनी सेना के पास भैया इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि वो होटल में अपने लोगों को रुकवा सकें, खाना पीना करवा सकें, यात्रा की व्यवस्था कर सकें। वो तो गरीब हैं, तो इन सबका फंडिंग कौन कर रहा होगा? बेचारी करनी सेना के पास इतना पैसा कहां से आएगा? अरे भैया, करनी सेना को क्या समझ रखा है आपने? ये वही करनी सेना है जिसने गोगामिडी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई के सिर पर 1 करोड़ का इनाम रखा था, याद होगा आपको। ये वही करनी सेना है जिसने आपके रामजी लाल सुमन पर लाखों का इनाम रख दिया। कैसी बातें करते हैं, सिर्फ फंडिंग का सोचकर आप ये सोच रहे हैं कि योगी करवा रहे हैं सब, क्योंकि करनी सेना के पास इतना बजट कहां से आएगा। खैर, आप सब एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अखिलेश यादव जो बयानबाजी कर रहे हैं और जो सवाल योगी सरकार पर और भाटी पर उठा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजस्थान वन को नमस्कार।